नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन गुल ज़फ़र खान कि जिनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है और उनके ऊपर शदीद दबाव डाला जा रहा है कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दो, और अब नाज़रीन इस शख्स को उसके घर से बेदखल कर दिया गया है, उसके घर से उसे निकाल दिया गया है और उसे कहा है कि जब तक तुम इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर देते, जब तक किसी टॉक शो की एक स्लॉट में बैठ के इमरान खान के ऊपर गंदे और घटिया किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगा देते, तब तक तुम्हारे लिए कोई माफ़ी नहीं है। और नाज़रीन इस शख्स के 9 साला माजूर बेटे को, जो कि स्पेशल चाइल्ड है, जो कि बोल भी नहीं सकता, उसको केपीके की पुलिस ने जो है वो अगवा किया, उसको पकड़ के ले गए और उसके थ्रू इस शख्स को ब्लैकमेल करके जो है इसे इमरान खान के खिलाफ करने की कोशिश की और फिर उस बच्चे के ऊपर दबाव डाला कि वो जो है इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन उन अकल के अंदों को ये नहीं पता था कि वो बेचारा बच्चा माजूर है, वो स्पेशल चाइल्ड है और वो बोल भी नहीं सकता। अब नाज़रीन इस हवाले से मजीद डेवलपमेंट ये हुई है कि इन्हीं शख्स के घर जो है एक जिरगा बुलाया गया और केपीके के जितने भी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात थी वो आके वहाँ पे आके बैठी और उन्होंने इस चीज़ का वहाँ पे बैठ के तयन किया कि आइंदा पुलिस कभी भी हमारे घरों की चार दीवारी ना फैलाएंगे, हमारी औरतों की इज्जतों को इस तरह से तार तार न किया जाए, वरना इसके बुरे नताइज होंगे। और नाज़रीन पंजाब के जो लोग हैं इनकी और केपीके के लोगों की जो गैरत और हमीयत है ना, उसमें बहुत फ़र्क है और इनकी जो शुजात है उसके हवाले से एक बड़ी लंबी चौड़ी तारीख है। और पंजाबियों के हवाले से अक्सर ये कहा जाता है कि ये थोड़े बुज़दिल लोग होते हैं, इनके अंदर जो है वो जज्बा और बहादुरी और शुजात की वो उस तरह से एक लहर नहीं होती जिस तरह की लहर जो पख्तूनों और पठानों के अंदर होती है। तो उन्होंने नाज़रीन अब एक जरगा बिठाया, उसमें 20 से 25 जो है मुअज़्ज़िज़ शख्सियात उनकी वहाँ पे उस जरगे में बैठी थी और उन्होंने कहा है कि अब कोई भी पुलिस वाला हमारे घरों की दीवारों को नहीं फैलाएगा, हमारी बहनों की इज्जतों को जो है कोई भी पामाल नहीं करेगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी जो है हमारे घर की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करे। और जिस शख्स ने भी, जिस पुलिस ऑफिसर ने भी ये हरकत की, वो फिर संगीन से संगीन नताइज का सामना करने के लिए तैयार हो जाए और हम फिर जो है उसे निशाने इबरत बना देंगे और ये याद रखेंगे कि आइंदा किसी भी पख्तून और पठान के घर की दीवार जो है वो नहीं फैलानी। और फिर नाज़रीन जिस तरह के मुजाहरे वहाँ पर हो रहे हैं, जिस तरह से लोग जो हैं वो शेर अफजल मरवत की उन बड़े बड़े जो जलसे हो रहे हैं और वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं उनको अटेंड कर रहे हैं, उससे नाज़रीन एक मिसाली लहर पैदा हो रही है, एक नई जोश और जज्बे का एक नया समा बांधा जा रहा है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि नेक्स्ट फेज़ में ये जो एक उड़ान और एक किस्म की पीक केपीके में देखी जा रही है, इसका शिफ्ट आपको पंजाब में भी देखने में आ सकता है। और अगर वही शिफ्ट पंजाब में भी आ गया तो फिर नाज़रीन मामलात इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और फिर वो जो जेल में इन्होंने बंद करके रखा हुआ है वो इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। एक तो नाज़रीन ये खबर थी। दूसरी खबर आपको ये बतानी है कि जनाब हमारी पंजाब हुकूमत ने नर्सरी से लेकर 5वीं तक के नसाब में जो कुरान बच्चों को मुहैया किया जाता था और कुरान को वो पढ़ते थे और नाजरा की क्लासेस हुआ करती थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया और बहाना ये बनाया कि जनाब हमारे पास पेजेस ही नहीं है, हमारे पास औराक ही नहीं है, इतना वो हमारे पास कागज़ ही नहीं है कि हम कुरान भी छाप सकें। तो इसलिए जनाब इन्होंने फैसला ये किया है कि अब कुरान नहीं छपेगा, इंग्लिश छपेगी, उर्दू छपेगी, आपकी शायरी छपा करेगी, आपकी हर तरह की लुग़वियात और जो उल्टी सीधी बातें भी इन्होंने छापनी होती हैं वो भी ये छाप देंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं छपेगी तो वो है जनाब कुरान। तो यही नाज़रीन वो नाजरा की तालीम थी जिसे इमरान खान ने लाजमी करार दिया था, यही वो नसाब था जिसको इमरान खान ने तमाम स्टूडेंट्स के लिए इक्वल कर दिया था कि अब हर इंस्टीट्यूशन में जो है एक ही तरह का नसाब पढ़ा जाएगा। यही वो सीरत नबवी थी जिसके ऊपर इमरान खान ने जो है वो PhD करवाना शुरू की थी और इस तरह से बहुत सारी इस्लामिक इस्लाहात इमरान खान करके गया। तो अब तो वो यहूदी एजेंट जेल में पड़ा है। तो ये होते कौन है कि बाकी हर किस्म के सब्जेक्ट के लिए इनके पास पेपर है, इनके पास पेजेस हैं, उसको ये छाप सकते हैं, उसके ऊपर किताबें बन सकती हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए कागज़ कम पड़ रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान है। तो जनाब कुरान के हवाले से अब ये फैसला हुआ है कि कुरान के जो सिपारे बच्चों को मुहैया किए जाते थे नर्सरी से 5वीं क्लास तक कि वो जनाब कुरान का नाजरा सीखें और कुरान को पढ़ना सीखें, कुरान से रोशनास हों कि ये किताब अल्लाह है, खुदा की किताब है, इसके ज़रिए हमने अपने दीन की शनाख्त करनी है। तो जनाब आपका जो दीन है उसको माइनस कर दिया गया है, बाकी हर तरह का नसाब जो है वो आपके उसके नसाब का हिस्सा है, वो आपको पढ़ाया जाएगा और नई चीज़ अगर कोई पढ़ाई जाएगी तो वो है जनाब वाहिद कुरान। अगली खबर नाज़रीन ये है कि इसराइल ने अब दोबारा गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जंग का आगाज़ कर दिया है, फिर से उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी है और उनके हालिया हमले में 30 से ज़ायद बच्चे जो है वो शहीद कर दिए गए हैं। और इसी तरह इस जारहियत का सिलसिला जो है अब दोबारा शुरू हो चुका है और मुमकिन ये नज़र आ रहा है कि ये जंग बंदी नहीं होगी। पूरी अरब वर्ल्ड, पूरे मुसलमान ममालिक, इस्लाम की बड़ी बड़ी कुव्वतें अक़वाम मुत्तहिदा में लॉबिंग कर रही हैं, इनके
चाइना के थ्रू लॉबिंग करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका को ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आप इसराइल को मजबूर करो कि वो जो है जंग बंदी की जाने बढ़े, सीज फायर की तरफ आए, जो कोई शराइत है उनको लिखें, चीज़ों को फाइनल करें और जल्द से जल्द जो है लोगों के वहाँ पे कत्लेआम को रोका जाए। लेकिन इस सब के बावजूद नाज़रीन अमेरिका मानने की तरफ नहीं आ रहा और वो इस चीज़ पर बाजिद है कि इसराइल को एक फुल हैंड दिया जाए, उसको आज़ादी दी जाए और वो जितना कोई वहाँ पे किला कमा वहाँ पे मजलूम मुसलमानों का कर सकते हैं वो वहाँ पे कर रहे हैं और कोई इनका हाथ रोकने वाला नहीं है। तो एक दफ़ा सीज फायर हुआ और इस सीज फायर की भी इन्होंने खिलाफ वर्जी की, उस कानून को भी इन्होंने तोड़ा, अहद शिकनी की। उस हवाले से मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में आपको डिटेल्स बता चुका हूँ और अब नाज़रीन फिर से एक दफ़ा जंग मुसल्लत कर दी गई है, लेकिन कोई भी ना तो इनका हाथ पकड़ने वाला है और ना ही इनकी आंखों में आंखें डाल के कोई ये कहने वाला है कि जनाब इस जुल्म को अब बंद किया जाए। और रही बात अमेरिका की, तो वो हर तरह से इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है, बल्कि ये अमेरिका ही है कि जिसकी वजह से इसराइल जो है इस हद तक गजा में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रहा है। तो फिर वक्त के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अकारीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।